शामिल होने वाले लोग, उस कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले लोग महीनों से इस काम में लगे रहते हैं। क्या सारे के सारे लोग इसलिए लगे रहते हैं कि उनको पैसा कमाना है, सम्मान कमाना है, भीड़ जमा करनी है? नहीं। शिव शिष्यों की असंख्य भीड़ में ज्यादातर गुरु भाई इस मंशा से कोई भी आयोजन करते हैं कि मेरे गुरु शिव की स्थापना हो, जागरण हो, नई चेतना जगे लोगों में, शिव के लिए आवेश पैदा हो, शिव की तरफ हमारा मन झुके चले। आज भी इसीलिए शिव शिष्यता इतनी व्यापक है क्योंकि हम में से सारे शिव, जो भी शिव के शिष्य है, क्योंकि लक्षण बताते हैं, लक्षण बता देते हैं कि ये कहता तो है कि गुरु भाई है, गुरु बहन है, लेकिन इसके लक्षण क्या है? लक्षण बता देता है कि किस मनसा से वो महादेव का काम कर रहा है। अगर वो अपने शिव के लिए कर रहा है तो उसको किसी बात का भय नहीं। कोई उसको चाहेगा ना चाहेगा, कोई मानेगा ना मानेगा, उसको किसी बात का भय नहीं। वो तो बस इस रास्ते पे चल रहा है और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। जितना भर उसका सामर्थ्य है, जितना ही है, निर्बल है हम और अपना निर्बल है, हमारे गुरु तो नहीं। क्योंकि काल को भी जिससे डर लगता है वो है मेरा आपका गुरु, तो वो निर्बल नहीं है। उससे बड़ा सामर्थ्यवान कोई दूसरा नहीं, उससे बड़ी शक्ति, परम सत्ता उससे बड़ी कोई भी नहीं। हमने उसको अपना गुरु माना है। और आइए इस महोत्सव के गुरु मंच पे अगर कुछ जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा वो होती है जो सचमुच आपके मन में पैदा हो, क्योंकि देखा देखी में तो हम लोग बहुत कुछ पूछ देते हैं। गुरु के मंच पे गुरु की बात होती है, शिव शिष्यता की बात होती है, महादेव और साहब दीदी की बात होती है। इसके अलावा इस गुरु मंच पे हम लोग कोई तीसरी बात नहीं करते। तो जिज्ञासा भी वैसी होनी चाहिए जिससे हमारा मन जो भ्रम में पड़ा है उस भ्रम से निकलकर शिव के तरफ शिवगामी हो, तीव्रगामी हो और तेजी से बढ़े। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करते हैं। नहीं है जिज्ञासा? जिज्ञासा है। हाँ, शिव को तो सभी मानते हैं। हाँ ले। जिज्ञासा है, शिव को तो सभी मानते हैं, तो फिर शिव को गुरु बनाने की बात क्यों किया जा रहा है? शिव को तो सभी मानते हैं, महेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में शिव को तो पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। लेकिन गुरु मानने की बात साहब ने इसलिए कही क्योंकि उन्होंने देखा कि वो शिव तो जगा हुआ है, धरती के लोग ही सोए हुए हैं। महादेव से मांगते तो हैं, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं है। मतलब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महादेव के पास जाते हैं, लेकिन मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर महादेव कहाँ और हम कहाँ, फिर अपनी खुशी में डूब जाते हैं। फिर दुख आता है, आएगा ही। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो फिर से उस बात में जब पढ़ते हैं तो फिर महादेव याद आते हैं। तो महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में उनसे हमारा आपका यही रिश्ता है। ये रिश्ता बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर डोर है इसकी, टूट जाती है हर बात पे। साहब ने कहा उसी शिव को जो भगवान है, वो गुरु है, उनको अपना गुरु मानो। जो गुरु का काम करता है उसी को गुरु मानिएगा। आप कहिएगा हमको जरूरत नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, नौकरी है, संतान है, समृद्धि और संपत्ति है, हम क्यों मांगे, मेरे पास कुछ नहीं होगा तब ना। लेकिन ज्ञान के लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है।
गुरुकुल परंपरा जब तक चली है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, दोनों को गुरु के पास एक जैसी अवस्था में ही जाना पड़ता है। ज्ञान के लिए गुरुमुख होना पड़ता है, यानी अपने मन को उन्मुख करना पड़ता है गुरु की तरफ। और जब तक संपत्ति या और चीजें हम मांगते हैं, महादेव भगवान के रूप में वो सारी चीजें दे सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर हम शिष्य बन के नहीं जाएंगे तो वो शिव भी, जगत गुरु शिव है, लेकिन वो शिव भी ज्ञान नहीं दे सकेंगे। ज्ञान के लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है, आप कहिएगा मुझको ज्ञान की जरूरत ही नहीं। जीवन जीने की कला गुरु सिखाते हैं, और ज्ञान ना हो तो ज्ञान के अभाव में शक्ति धारित करने वाले वही वो शक्ति खत्म कर देती है, उसका विध्वंस कर देती है। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं, बहुत कहानियां, बहुत घटनाएं हैं। मोटरसाइकिल में ताकत है, उसको चलाने का ज्ञान अगर नहीं हो, ज्ञान तो आपको जीवन के हर पल में, हर क्षण में चाहिए। इंसान के बच्चे को दूध पीने का भी ज्ञान देना पड़ता है। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे काका हैं, कोई सिखाता है, समझाता है, खाना ऐसे खाना चाहिए, कपड़ा ऐसे पहनना चाहिए, कोई ना कोई सिखाता है आपको। यानी ज्ञान की जरूरत तो आपके जीवन के पल प्रतिपल में है। इसलिए उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही। वो होंगे सबके गुरु, लेकिन अगर मेरे नहीं होंगे तो मेरे किसी काम के नहीं। सबके जो होते हैं वो किसी एक के नहीं होते, उसकी परवाह नहीं करते हैं। इसलिए उसको अपना गुरु बनाने की बात उन्होंने कही है। हम शिव का शिष्य हो गए, कैसे समझेंगे? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। हम शिव के शिष्य हो गए, ये कैसे समझेंगे? ऐसे तो हंसी में लोग बहुत तरह की बात कह देते हैं कि हम पत्नी हो गए, हम कैसे समझे थे? हम किसी की बेटी हैं, ये हम कैसे समझते हैं? हम किसी की बहन हैं, हम कैसे समझते हैं? मेरा मन ही समझता है इस बात को। लेकिन शिव का शिष्य होने पे हम सोचते हैं कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए गुरु और शिष्य, ये दोनों शब्द की परिभाषा समझनी होगी। शिष्य वो जो गुरु के आदेश अनुसार करने की क्षमता रखता हो। जो गुरु ने कहा है वही भर करेगा, उससे ज्यादा न कम। गुरु के अनुशासन में रहेगा, गुरु के आदेश पे रहेगा। तो गुरु और शिष्य परंपरा में हम ये काम करते हैं। अब गुरु की दुनिया में शिष्य होता है और शिष्य की दुनिया में गुरु, इन दोनों की दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं होता। अब आइए कि हम कैसे समझेंगे कि हम शिष्य बने कि नहीं। इसके लिए साहब हरिंद्रानंद जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने मन में ही इसका थर्मामीटर लगा सकते हैं। जैसे मेरे शरीर में बुखार कितना है, इसके लिए हम थर्मामीटर लगा के देखते हैं ना शरीर में कि बुखार कितना है, वैसे ही अपने मन में ये थर्मामीटर लगा लीजिए कि शिव के शिष्य हुए कि नहीं हुए। ये परवाह से पता चलता है। तो अगर 24 घंटे में, एक दिवा काल में, यानी 24 घंटे में आपका मन शिव की परिधि में कितनी देर रहता है, शिव के घेरे में कितनी देर रहता है, आपके मन में शिव का ध्यान कितनी देर रहता है, ये अगर आपने नाप लिया तो आपको इससे पता चलता है कि मैं शिव से हो भी रहा हूं कि नहीं। कि अगर मेरे मन में ये चल रहा है दिन रात कि उस गुरु भाई ने क्या किया, उसको वहां से हटाएंगे, उस गुरु बहनों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, मैं उसका क्षेत्राधिकारी बन जाऊं, मेरा ये इलाका है, अगर आपके मन में ये सब चल रहा है 24 घंटे, तो शिव शिष्य होना तो दूर की बात है, अभी तो आप चले भी नहीं। लेकिन अगर आपके मन में ये चल रहा है मेरे महादेव का काम हुआ कि नहीं, वहां गए कि नहीं भैया, हम नहीं जा सके, बीमार हो गए, लेकिन हम फोन से भी पूछ रहे हैं
कि दीदी आप लोग गए कि नहीं, भैया आप लोग गए कि नहीं, यानी सजग है, मेरा मन जगा हुआ है। सुबह से ही मेरे मन को याद है कि 3 बजे हमको साप्ताहिक चर्चा में जानी है, लेकिन मेरे मन को याद सुबह से ही है। हम सुबह से लेकर 3 बजे तक काम कर रहे हैं, अपने घर का, अपने दुकान का, अपने खेत का, लेकिन मेरे मन में हर कुछ देर के बाद महादेव दस्तक दे रहे हैं। कितना बजा, कितना बजा, दुकान में कोई आया तो महादेव की बात, गए हैं कहीं तो महादेव की बात। अब महादेव इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि चुप ही नहीं होने देते हैं। जो मौन थे, चुप थे, उनके अंदर से महादेव बोल रहे हैं। और यही भाषा है, वो शिव जो दिखता नहीं है, कण कण में है, लेकिन 1000 पांवों से वो शिव चलता है, 1000 आंखों से वो देखता है, 1000 मुख से वो बोलता है, और 1000 कानों से वो सुनता है। और ये हजारों हजार पांव किसके हैं? वो शिव के गणों के हैं, वो शिव के शिष्यों के हैं, जो अपने शिव के काम के लिए चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो अपने शिव के लिए बोलते हैं, जो अपने शिव की बात को सुनते हैं, और जो अपने शिव को ही हर व्यक्ति में देखते हैं। आपने देखा होगा साहब ने हमेशा आपके प्रणाम करने से पहले ही अपने हाथों को जोड़ा है, प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा, आप समझते हैं कि अरे मुझको प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपको नहीं, मैं आपके अंदर मेरे जो शिव है, मेरे जो गुरु है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो शिव का अंश है, तो उसको मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। यानी थर्मामीटर तो आपके पास है, आपके मन में ही है। आप अकेले बैठिए और खुद में सोचिए कि आपने अपने गुरु के काम के लिए कितना सोचा है, और आपने किसी का पैर खींचने के लिए कितना सोचा है। इसी पे पैमाना है, यही तो थर्मामीटर है। आपने किसी को बढ़ाने के लिए महादेव के काम में कितनी मदद की है, और आपने किसी को की समीक्षा करने में कितना समय बिताया है, किसी को बढ़ाने का सोचा है। इससे सुंदर बात नहीं हो सकती, क्योंकि शिव को चाहने वाला, उसके दिल का विस्तार पूरी दुनिया होती है। वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी दुनिया ही मेरी है, मेरे भाई है, मेरी बहन है। तो मेरा भाई चाहे अच्छा हो या बुरा, हम उसकी शिकायत दुनिया में नहीं करते। हम अपनों की अच्छाई दुनिया को बताते हैं, बुराई नहीं। और रही बात अपनों की, तो ये सारी दुनिया अपनी है, इसके पीछे मूल कारण तो शिव है ना। शिव अपने हैं तब ना दुनिया अपनी। महादेव मेरे ना होते तो क्या ये गुरु भाई गुरु बहन मेरे होते? और साहब ने अगर नहीं बताया होता, माँ दीदी नीलम आनंद जी ने पल्लवित पुष्पित नहीं किया होता, तो क्या शिव मेरे आपके गुरु होते? हम सभी शिव के शिष्य कृतज्ञ हैं, एहसानमंद हैं, झुके हैं अपने साहब और बेटी के लिए, और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने गुरु के काम में अपना योगदान दिया है, बढ़ा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। साहब हरिनानंद जी की वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी या शायद उनसे कभी सुनी होगी। उन्होंने हमेशा कहा कि लोग प्रतिदिन मुझसे मिलने आते हैं, मन से भी मिलते हैं बहुत लोग। हर आदमी शरीर से नहीं आता, मन से ज्यादा लोग मिलते हैं। लेकिन मन से भी जो मिलते हैं वो ज्यादातर कौन लोग हैं? जो मन में कोई ना कोई मनोकामना लेकर आए हैं। और उन्होंने इसी पंक्ति को लिखा कि मैं एक ऐसे पुराने कुएं की तरह हूं जिसमें जो आता है अपना अक्स, अपने मनोभाव और अपनी धारणाओं की वापसी पसंद करता है। साहब हरिनानंद जी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे पुराने कुएं की तरह हूं। कैसे पुराने कुएं की तरह? जिस कुएं में पानी भरा है, आपके जीवन की प्यास बुझा सकता है, आपको शिव बना सकता है, लेकिन हम उनसे मन से मिलते भी हैं तो किस बात के लिए? कि साहब महादेव तो मेरे गुरु हैं, लेकिन मेरे बेटा को नौकरी हो जाती, साहब लोग हमको भी तो जानते, साहब मेरे घर में ये हो जाता, वो हो जाता। अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी धारणा, अपने अपना अक्स, अपना चेहरा,
यानी उस कुएं में झांकने वाले को क्या दिखाई देता है? अगर कुआं में पानी भरा है और आप उसमें झांक कर देखिए, आपको क्या दिखाई देगा? आपका अपना चेहरा। आप साहब का दर्शन नहीं करना चाहते, आप साहब के शिव के शिष्य के रूप का दर्शन नहीं करना चाहते, आप शिव के शिष्य के द्वारा उस शिव का दर्शन नहीं करना चाहते। हम जुड़े तो हैं, बोलते तो हैं, लेकिन हम चाहते वो है जो हम चाहते हैं। हम वो नहीं चाहते जो साहब ने चाहा, हम वो नहीं चाहते जो शिव ने चाहा। तो साहब वृंदानंद जी ने कहा कि जो आता है वो याद रखना चाहिए उसको कि लौटती उसकी परछाई ही है, लौटता उसका अक्स ही है, उसी का चेहरा उसको दिखाई देता है। वो जो आवाज लगाता है उस कुएं में, वही आवाज लौट कर उसके पास जाती है। कोई शिव की आवाज लगाएगा तो शिव ही लौट कर आएंगे, और कोई कामनाओं की आवाज लगाएगा तो उसको वो मिलेगी, लेकिन बस उतना ही फर्क। हमारी आपकी कामना कितनी, गोरी तेरा आंचल कितना है, हमारे आपकी मनोकामना कितनी। हम जिस दिन चाह लेंगे कि महादेव मेरे हो जाए, दुनिया के हो जाए, उस दिन आपकी ताकत अकेले की नहीं होगी, एक बूंद की ताकत ज्यादा नहीं होगी, एक पानी के बूंद की कोई ताकत नहीं, लेकिन वो पानी की बूंद अगर एक कटोरी के पानी में मिल जाए तो अब उसकी ताकत उस कटोरी भर पानी की तो है। अगर वो झरने में मिल जाए तो पहाड़ के झरने की ताकत है अब उस बूंद की, और वो समंदर में मिल जाए तो समंदर की ताकत है उसकी। वो एक बूंद था जरूर, लेकिन वो बूंद मिल गया समंदर में, तो अब उसकी सामर्थ्य समंदर जैसी है। जो शिव का शिष्य अपने शिव के लिए लोगों से मिलता है, काम करता है, चलता है गुरु कार्य में, वो शिव से मिलता है और उसकी सामर्थ्य काम नहीं करती, लेकिन उसके गुरु की सामर्थ्य काम करती है। इसलिए आइए हम सब ने जो आज सुना जाना, जितना घर जाना, जितना वर्ड सुना, अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने साहब और दीदी की बातों को गौर से सुने, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या चाहा है। जितना आप उनकी बातों को जो उन्होंने लिख दिया है, जो उन्होंने बोला है, जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हमारा मन हर भ्रम से मुक्त हो जाएगा और निर्बाध गति से शिव की तरफ चलता चला जाएगा, क्योंकि उस रास्ते के लिए चलने के लिए साहब स्वयं खड़े हैं, लेकर चल रहे हैं। हमारे आपके घरों में एक कहावत है जो शायद आपने भी सुनी होगी, क्योंकि सीमांचल पे भारत और नेपाल में एक ही कहावत चलती है। कहावत यह है कि लाद दा लदवा दा और घरे तक पहुंचा दा। सुना है आपने? लाद दा लदवा दा, अब घरे तक भी पहुंचा दा। एक बार साहब से हम लोगों ने कहा, साहब ने कहा कि मैंने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाओ, तो लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया। मैंने कहा कि 3 सूत्र करने से तुम्हारा मन शिव की तरफ अस्थायी भाव से भरेगा, तो लोगों ने 3 सूत्र भी किए। मतलब मैंने कहा लादा तो लादा, लदवादा, मतलब अब 3 सूत्र हमसे नहीं होता है साहब। तो मैंने कहा, साहब ने कहा कि मैंने कहा कि चलो महादेव से दया मांगो, उनकी दया होगी तो होने नहीं, यानी लदवा देता। अब हम लोगों को ये सब मिल भी गया, तब भी हम कहते हैं कि साहब हम महादेव तक जा ही नहीं पा रहे हैं, बाधा ही बाधा है, कष्ट ही कष्ट है, जंजीर ही जंजीर है। तो लाद दा लदवा दा, और अब कहते हैं कि घरे तक यानी महादेव तक भी पहुंचा दा। तो साहब कहते हैं कि तब चलो, आओ चले शिव की ओर, यानी मेरे साथ चलो, चलो घर तक भी पहुंचा ही देते हैं। रास्ते में साथ छोड़ने के लिए उन्होंने साथ नहीं लिया है, उन्होंने साथ लिया है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो हम सभी शिव के शिष्य हैं और अपने गुरु के चरणों में ये याचना करते हैं, ये आशीर्वाद मांगते हैं अपने साहब और दीदी से
कि वो हमारे जीवन को क्षयोमय करे, सुखमय करे, हमारे जीवन के कांटों को कुछ कम करे, हमारे कष्ट को कुछ कम करे, ताकि हम इस रास्ते पे और तीव्र गति से उनके साथ आनंद में डूबे हुए चल सके अपने महादेव के रास्ते पे। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन उसको देखने का समय नहीं, क्योंकि मीलों अभी मीलों हम सबको चलना है, अभी जाना है, अभी मंजिल बाकी है, अभी तो कारवां है, चल रहे हैं सब इस कारवां में, लेकिन इस कारवां को जाना कहाँ है? महादेव के पास। तो आइए हम सब एक दूसरे का साथ दें और अपने महादेव के काम में अपनी सहभागिता भी दें। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा